राम जी ने दुनिया को यह बताया कि हम क्या करें। राम जी ने दुनिया को क्या बताया, हम क्या करें, और रावण ने दुनिया को यह बताया कि हम क्या ना करें। तो दोनों का बराबर पक्ष हो गया ना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणा, क्योंकि आपको पहले यह भी बताया जाता है कि बेटा इन इन चीजों को ना करें। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। वी कैन नॉट डिनाई इट। तो यह भी हमें जानना जरूरी है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो रावण यह बताने आया कि हम क्या ना करें, और इसलिए कहे से बहुर रावण अवतारा। रामायण में दो पात्र हैं जिन दोनों के अंक में आप दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। आज संपूर्ण विश्व में एक नगरी को लोग जान रहे हैं जो शायद पहले उतना नहीं जानते होंगे। कौन सी नगरी को? बोलो जी। अयोध्या। पर इस अयोध्या के संदर्भ में जो वेदों ने कहा है, वेदों ने ये कहा है पूरे नवद्वारेम देहीम। ये जो अपना शरीर है, ये शरीर ही 9 दरवाजों से युक्त अयोध्या है। इस शरीर की उपमा अयोध्या से दी गई है। इसमें 9 दरवाजे हैं क्या? 5 द्वारे पूर्व की ओर है। पंच द्वारस्तु पूर्वस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा। 5 दरवाजे पूरब की ओर है, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र और मुख, ये 5 दरवाजे सामने हैं। और एक ही का दक्षिणोत्तर, एक दक्षिण की ओर कान और एक उत्तर की ओर कान। ये 2 दरवाजे कितने हो गए? 7। और मलमूत्र उपस्थित इंद्रियां, विसर्ग इंद्रियां, इन 2 दरवाजों को और मिलाकर के कितने हुए? 9। पूरे नवद्वारेम देहीम। आंख से भी कुछ निकलता है क्या? तो आप जानते हो ना, जब आप सुबह उठ करके जागते हो तो कुछ आंखों से भी निकलता है ना। ये पूरे नवद्वारेम देहीम। तो 9 दरवाजों से युक्त ये शरीर है। अब इसके अंदर यू हैव टू मेक डिसीजन व्हाट काइंड यू वांट टू लिव योर लाइफ, लाइक रावण और राम। तो इसमें 10 इंद्रियां हैं प्रत्येक प्राणी के अंदर में। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। रामायण में 2 पात्र हैं जिन दोनों के साथ में 10 का अंक जुड़ा हुआ है। एक है दशानन और एक है दशरथ। दशानन, आनंद मानी जानते कि नहीं आप? हमारी काशी की माताएं तो बहुत भक्त होती हैं। बताते जाना, नहीं तो दुनिया के लोग देखेंगे कि काशी की भी माताएं भक्त होती हैं। क्या आपको लोग देख रहे हैं? क्योंकि ये कथा आस्था भजन चैनल पर लाइव चल रही है। तो आपको दिखा रहे हैं, बीच बीच में मैं देख रहा हूं, आपको टीवी में दिखाया जा रहा है। तो आप उत्तर देते जाना ताकि लोगों को पता लगे ना कि काश्यते प्रकाशते इति काशी। काशी के वो लोग होते हैं जो अपनी आभा प्रभा से स्वयं प्रकाशित होते हैं। आनंदवाणी क्या होता है? एक आरती आप गाते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। समझ में आ रही ना? एकानन चतुरानन। आनंदवाणी कितना हो गया? मुख। आनंदवाणी क्या हुआ? मुख। दशानन, दशानन मानी 10 है मुख जिसके। तो इसका नाम है दशानन। जिस प्राणी ने अपने 10 इंद्रियों के मुखों को विषय भोगों को भोगने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, उसी का नाम दशानन है। इसलिए किसी ने कहा है ना, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात
10 इंद्रियां हैं, विषयेंद्रिय तथा ग्रामम, भगवद गीता में भी कहते हैं ये 10 इंद्रियां हैं जो हमारे रथ को, जीवन रथ को चलाती हैं। जिसने 10 इंद्रियों को, इंद्रियों के मुखों को खुला स्वच्छंद छोड़ रखा है, उसी का नाम दशानंद है। इसलिए we have to take decision what should we have or not। हमें जीवन में निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में धर्म की बड़ी अद्भुत व्याख्या की गई है। कहते हैं धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभा ही स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, और जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्मणि। यहां अपवर्ग का अर्थ 14 अपवर्गों से भी, 7 स्वर्ग अपवर्ग सो उनसे भी है। पर स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने इसका एक अद्भुत और अलग अर्थ किया है, और वो कहते हैं धर्म से यह अपवर्ग से। धर्म का मतलब केवल स्वरूप बना लेना, वस्त्र धारण कर लेना और सारी चीजें ही नहीं है। कहते हैं अपवर्जन का नाम ही धर्म है। डजंट मैटर यू बॉर्न इन विच कास्ट, किस जाति में आप पैदा होते, किस प्लेस में आप पैदा होते। इसलिए धर्म से यह अपवर्ग से, अपवर्जन का नाम, यहां अपवर्ग का अर्थ उन्होंने अपवर्जन किया है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों को वर्जित करने में समर्थ हो, आपका मुख कुछ और खाने की, जीव कुछ खाने की चेष्टा कर रही है, वट दैट इज नॉट राइट फॉर अस, आवर रिलीजन, सो हु कैन टेक ब्रेक। आप उसके पहले क्या आप अपनी इंद्रिय को रोक सकते हैं? आपकी आंखें गलत देख रही हैं, उसके पहले आप इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें, इसी का नाम धर्म है। आपकी जीव बड़े बूढ़े बुजुर्ग को देखे बगैर कुछ भी कहने के लिए जा रही है, गाली देने जा रही है, डांटने जा रही है, उसके पहले आप अपनी जीव को रोक लें, इसी का नाम धर्म है। आपके कान गलत सुन रहे हैं, आप रोक लें, इसी का नाम धर्म है। आपके पांव गलत जगह जा रहे हैं, आप रोक लें, इसी का नाम धर्म है। ये 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों को आप अपने अनुसार चलें। महात्माओं को कहा जाता है स्वामी। ये किस चीज के स्वामी है? कहाँ के स्वामी? एक मंत्री अपने राजा के दरबार में आने में जरा लेट हो गए, तो राजा ने पूछा, व्हाई यू आर सो लेट, यू नॉट नो योर ड्यूटी, आप लेट क्यों हैं? कहा महाराज, राजा साहब से कहा, राजा साहब क्षमा कीजिएगा, महाराज जी का दर्शन करने चला गया था। बोले मैं राजा और दूसरा महाराजा कौन आ गया हमारे इस देश में? कहा कि महाराज वो बहुत बड़े महाराज हैं। तो राजा ने कहा चलो मैं चलता हूं। राजा के ऊपर महाराजा आ गया, तो लेकर के गए महाराज एक पेड़ के नीचे, एक महात्मा बैठे हुए थे, बोले ये महाराज है। राजा हंसा, कहा जी पहनने के लिए कपड़े नहीं, पानी पीने के लिए बर्तन नहीं, जे लकड़ी का बर्तन लेके बैठे, और जे महाराज है। तो राजा ने पूछा कि आप किस देश के राजा? बोले हम अपने देश के राजा। आपका देश कौन सा है? का ये जो शरीर है ये हमारा देश है, और बाहर का राजा होना बहुत आसान है, लेकिन अपना राजा होना बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया है रामचरितमानस में महावीर की उपाधि राम जी को भी नहीं है। राम जी को भी अगर हम कह दे बोलो महावीर भगवान की, तो किसकी जय बोली आपने? राम जी की कि हनुमान जी की? महावीर की उपाधि राम जी को भी प्राप्त नहीं है।
महावीर केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो अपने शरीर पर काबू पाले, उसका नाम स्वामी है। तुम्हारे पास ना धनुष ना बाण ना फरसा कुछ भी नहीं, और तुम महाराजा कैसे हो गए? कहा तब शास्त्र बलम मम शस्त्र बलम। राजन, तुम शास्त्र से संयम करते हो और शस्त्र से करते हो, और हम शास्त्रों के आधार पर नीति चलाते हैं। इसलिए अद्भुत व्याख्या है मानस में वीरता की। वो कहते हैं स्वामी इसलिए महात्मा को कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों पर स्वामित्व कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो, इंद्रियों के ऊपर जिसने नेतृत्व कर लिया हो, उसको स्वामी कहते हैं। ये राजा को स्वामी की उपाधि नहीं मिल सकती, और इसलिए कितना भी बड़ा राजा हो वो एक स्वामी के सामने झुकता है, प्रणाम करता है। आपने देखा होगा मोदी जी जब आते हैं, कभी संत समाज बैठा हुआ हो तो अयोध्या में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इतना बड़ा राजा प्रणाम किया, क्यों? कि महाराज हम देश पर तो शासन कर सकते हैं, और अपने आप पर शासन करना एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे आप जैसे महात्मा करते हैं। इसलिए ये स्वामी का शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। दशानन, आप समझिए ये अयोध्या क्या है। इसमें एक दशानन है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, व्हाट काइंड लाइफ यू वांट टू लिव। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, रावण की तरह या दशरथ की तरह। रावण में भी दशानन में क्या है? 10 आनंद, आनंद मानी इंद्रियां, और दशरथ मानी उसमें भी 10 शब्द है, वो भी इंद्रियां है। तो जिसने अपनी विषयेंद्रियों को खुला छोड़ दिया, कोई संयम नहीं है, उसी का नाम दशानन है। और दशानन के घर में कौन पैदा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आध्यात्म रामायण का जहां वर्णन किया है, उसमें कहते हैं मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये रावण क्या है? मोह। जो हमारे जीवन में मोह है उसी का नाम रावण है। और तदभ्रात अहंकार, उसका जो छोटा भाई है कुंभकर्ण, वही अहंकार है।